नमस्कार। मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके लिए दो वीडियो बना दी हैं। ठीक है, दो वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको एक तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको क्या टारगेट करने हैं ये बताया है। उसके बाद मैंने आपको हिंदी में बताया है क्या क्या चीज़ कैसे पढ़नी है। एक हिंदी की व्याकरण की डिटेल वीडियो और बनाऊंगा मैं। ठीक है, उसको देख लीजिए आप कि आपको कौन से टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पहले पढ़नी है, पहले प्राथमिकता देनी है, उनको अपने दिमाग में अपने जेहन में रखना है। ठीक, चलिए तो इससे आगे चलते हैं। आज की वीडियो का मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जीएस के संबंध में बताऊंगा। यूपी पुलिस का जीएस का जो भी पार्ट है, कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, आपको तैयारी क्या करनी है इन 15-20 दिनों में विशेष। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ देखेंगे। देखो, यूपी पुलिस का जो जीएस है वो लगभग ऐसे बटा हुआ होता है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ मैं ध्यान दूँ, आपको वीडियो में बता दूँ। मैं जो आपको जीएस की जो ये बातें बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, इसमें मैं आपसे श्योरिटी, बड़ी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि जीएस में मैं आपको जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि कम से कम आपके 20 क्वेश्चन 20 और 20 प्लस सही कर दूं। आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर लो, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 और 20 प्लस सही हो जाएंगे। 22 भी हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके 15 भी सही नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्वेरी थी कि सर जीएस में स्कोर नहीं बढ़ता है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन्हें पहले क्या टारगेट करना है जिससे कि वो जीएस में 20 प्लस या नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 प्लस सही कर दें। ठीक है साहब, चलिए आपको क्या करना है कि यूपी स्पेशल, देखो क्वेश्चन कहाँ से कितने आएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। यूपी स्पेशल के जो प्रश्न होंगे वो लगभग आपके 7 से 8 होंगे। ठीक है, या यूपी स्पेशल के जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, कहूँगा पढ़ने के लिए, वो आप पढ़ लेना। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही हो जाएंगे? 7 से 8। और यूपी की करंट अफेयर्स, ये लिखा है यूपीसीए, यूपी का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चंस आपके देखे जाएंगे? 4 से 5। एक एक डाटा को आप मैच करिएगा। ठीक है, जब भी आपका वो आए, और इस टारगेट के आधार पर ये करंट अफेयर्स भी आपको अगर पढ़ना है तो यूपी की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपका यूपी का एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम है, और स्टेट एग्ज़ाम में ज़्यादातर चीज़ें यूपी की ही पूछी जाएंगी। भारत सरकार की भी करंट की कुछ चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन उनमें भी क्या महत्वपूर्ण हो सकता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे। अब आता है यूपी का, हमने कवर किया, उसके बाद हमारे सिलेबस के जो टॉपिक हैं हम वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन लेंगे। ठीक साहब, तो ये जो मेरी प्लानिंग है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हम इस प्लानिंग पे काम करेंगे। मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से लगभग जो भी आपको चीज़ें दूंगा तो वो आप बस याद कर लेना, और याद करके आप अपने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 प्लस आसपास कर दोगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ यूपी की करंट अफेयर्स ज़्यादातर लोग सब जानते हैं, यूपी स्पेशल ये भी सारे लोग जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें। सिलेबस टॉपिक क्या चीज़ है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम। ठीक, देखो सिलेबस टॉपिक में ये आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये वाले जितने भी लिखे हुए हैं, यहाँ से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप हर टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से 4 से 5 देखने को मिलेंगे, ये तय है। ठीक है, 4 से 5 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि हमें ये पढ़ने कैसे हैं। हम जैसे मान के चलिए जीएसटी पढ़ेंगे, साइबर क्राइम पढ़ेंगे, मानवाधिकार पढ़ें, या सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ें, तो ऐसा नहीं है कि आप इस पे बहुत डिटेल से जानकारी लेने बैठ जाएं। आप मानवाधिकार पढ़ रहे हैं, मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया ये आपको पता होना चाहिए। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे ये पता होने चाहिए। यूपी में मान लो अगर आयोग इसका क्रियान्वयन कर रहा है तो उसके आयोग के अध्यक्ष आपको पता होने चाहिए। नहीं कर रहा तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी कब इसकी स्थापना दिवस है, कब ये आयोग बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, इस तरह से बेसिक जानकारियाँ जो होती हैं वो आपको कलेक्ट करनी है।
यानी कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बहुत से बहुत 5 पॉइंट्स काफ़ी हैं, ठीक है। जिस किसी, जैसे मान के चलिए जीएसटी के बारे में आप पढ़ते हैं, तो जीएसटी के बारे में पता करिए कि कब हमारा ये विधेयक, कब कानून पारित हुआ है, ठीक है, कौन से संशोधन के द्वारा आया है, ये इम्पोर्टेंट है। बाद बाकी जीएसटी में अगर कोई भी एट प्रेजेंट आयोग काम करता है तो उसके बारे में पता करिए, ठीक। अब ये नहीं करना है कि आपको ये पढ़ने बैठ गए कि हमारी किताबों पर कितने % जीएसटी लगती है या फलां चीज़ पे कितनी, नहीं, ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, 2 टॉपिक यहाँ, एक महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस कैसे पढ़ने हैं, राष्ट्रीय स्तर के अलग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलग, ठीक है। इसकी सारी चीज़ें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। देखो, जो दोस्त जिनके पास खुद से नोट्स हैं, अच्छी बात है, सारे टॉपिकों के, अगर नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप क्रॉस चेक कर लें कितना कितना पढ़ना है, कितनी जानकारी आपको लेनी है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ देखेंगे एक आपका देश राजधानी मुद्रा, ये जो मैंने पीले बॉक्स में टिक कर दिए हैं 18, 19 और आपका अभी वाला पेपर 2024, या यूँ कहें घुड़सवारी वाला जो हुआ था पेपर, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें एक महत्वपूर्ण दिवस का क्वेश्चन ना आता हो। महत्वपूर्ण दिवस का क्वेश्चन ज़रूर लगभग आता ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। देश राजधानी मुद्रा यानी कि आपके आसपास की जो कंट्री हैं, आपके देश के आसपास की जो कंट्री हैं, उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, है ना। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि कुछ देश की कंट्रियों के नाम बदल गए हैं, यानी कि शहर बदल गए हैं, तो वो भी आप अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 से 5 तैयार होते हैं। 2 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से मिल ही सकते हैं, और हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ कहीं से आ जाए, जैसे सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से आ सकता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, जिसका भी नाम बदल गया, हाल ही में एक्स हो गया है ना, हाँ, गूगल, ईमेल, ये आपके क्या है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं। इनसे रिलेटेड, व्हाट्सएप से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए। हो सकता है भैया फेसबुक के जो मालिक हैं उनका नाम पूछ लिया जाए, या कहाँ की कंपनी है ये पूछ लिया जाए, इस तरह की चीज़ें आपको पता करना है ना। जैसे कि आपके अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया में जो भी नई चीज़ें जो विख्यात हों, आई हों, उनके बारे में आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक साहब। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं। आशा उम्मीद है कि आप ये देख पा रहे होंगे, कहीं नोट भी कर पा रहे होंगे। चले, फिर आपको करना है भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान में ये टॉपिक जो लिखे हुए हैं ये आपको पता करना है। दूसरी चीज़, देखो भाई, मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि भैया आपका स्कोर कैसे अच्छे से अच्छा हो जाए। मेरा यहाँ कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं है कि मैं आपसे कोई फ़ीस लेना चाहता हूँ, कोई चीज़ें करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह से कल मैसेज थे कि सर आप पेड, मतलब आप रुपए ले लीजिए, हमको चीज़ें दे दीजिए, पर्सनली दे दीजिए। तो मैंने उनको कहा भी था कि मैं पर्सनली ऐसा कोई काम कर नहीं रहा हूँ, जो भी चीज़ें करूँगा आपके लिए वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टडी विद स्काई सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं अपने इस पे, भारतीय संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे। देखो, चूंकि आपका पेपर लगभग मान के चलिए 10 शिफ्ट में होना है, तो 10 शिफ्ट में अगर उसे संविधान से प्रश्न पूछना है तो एक मूल अधिकार, क्योंकि आपके लगभग 14 होते हैं शायद, और मूल कर्तव्य आपके 11 होते हैं, तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संख्या भी अच्छी है, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हर शिफ्ट में पेपर देखने को इनसे मिल सकता है, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा डिटेल्स से एनालिसिस करिएगा। मूल अधिकार से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक प्रश्न आपको इन चारों में से किसी एक से, चारों टॉपिकों को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको तैयार करें, ठीक है। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जितने भी आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो सिलेक्टेड हैं, है ना, आर्टिकल 368 है, और भी हैं जो आपको लगते हैं कि हाँ साहब ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो आप कर लें, ठीक। और अनुसूचियाँ भी तैयार कर लेंगे आप विषय के साथ, कौन सा विषय कौन सी अनुसूची का हिस्सा है, प्रस्तावना को तैयार कर लें। प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं और से नहीं आएंगे, वहाँ से भी आ सकते हैं। नागरिकता है और भी अन्य टॉपिक्स हैं, वहाँ से आ सकते हैं,
प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता आपकी इन टॉपिकों को कवर करने की होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न फैक्चुअल रूप से यूपी पुलिस में यहीं से ही आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इनको पहले तैयार करो। आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं भारत का, विश्व का भूगोल पढ़ना चाहते हैं, भारत का भूगोल पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए, आपका मन है, मैं नहीं रोक सकता, आपका मन है, आप जैसे तैयारी करना चाहें। लेकिन मैं एक सजेशन दे रहा हूं आपको, एक सलाह दे रहा हूं कि भैया इन टॉपिकों को आप पहले कवर करिए। ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, 21, 22 तक पहुंचाएंगे, 25 तक भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलें इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, इससे आगे आपको जो पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वहाँ से आधुनिक भारत इतिहास से कम 2 प्रश्न आएंगे। मुझे ऐसा लगता है 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इतिहास यही रहा है। प्राचीन भारत को भी पढ़िए, मध्यकालीन को भी पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, वहाँ से भी प्रश्न हो सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्राचीन इतिहास के भी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, मध्यकालीन के भी, और आपको बस पढ़ने हैं। और एक सूचना और है, मैं आपको जीएस के नोट्स किसी किताब को मैंने हाईलाइट करके फ़ोटो खींच के शेयर करूंगा। आपको सिर्फ उस फोटो से हाईलाइटेड पार्ट को याद करना है बस। आप हाईलाइटेड पार्ट को याद कर लें, आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। विज्ञान के भी भेजूंगा, साइंस के, इतिहास के, भूगोल को भी, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के भी, सब भेजूंगा। ठीक है, बस आप याद कर लेना। मैं नोट्स हाईलाइटेड कर दूंगा, फोटो खींच के डाल दूंगा, क्योंकि इतनी जल्दी है नहीं कि मैं टाइपिंग करा के आपको पीडीएफ दे सकूं, बहुत सारी है नोट्स, हैंड रिटन भी नहीं बना सकता, टाइम कम है। हाईलाइटेड पार्ट्स आपको फोटो के जरिए मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप हाईलाइटेड पार्ट को याद कर लें, है ना, तो आप अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं। भारत सरकार और यूपी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, यहाँ से लगभग एक प्रश्न मेरे हिसाब से संभावित है। भारत और यूपी सरकार के जो ऐप हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। भारत के महत्वपूर्ण आयोग और उनके अध्यक्ष, और यूपी के महत्वपूर्ण आयोग और उनके अध्यक्ष। ठीक, ये अगर आप इस तरह से चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ से लगभग मैं मान के चलता हूँ 2 और 1, 3 या 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाएंगे अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में आपको क्या देखना है, अर्थव्यवस्था में सबसे पहले बजट पर चर्चा करेंगे, आप बजट की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और बजट में भी यूपी का पहले, मैंने यहाँ पे यूपी का पहले लिखा हुआ है, तो यूपी का क्या बजट पहले पढ़ेंगे, और इसमें भी योजनाओं पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन जब भारत सरकार का आप बजट पढ़ेंगे तो यहाँ आप किस पे फोकस करेंगे, आंकड़ों पे। ठीक है, आय का आंकड़ा क्या था, व्यय का आंकड़ा क्या था, एजुकेशन पे कितने % खर्च कर रही है सरकार, या बेरोजगारी दर को बनाने का क्या लक्ष्य है, उसका लक्ष्य को लेके जो % डिसाइड होते हैं वो आंकड़े। ठीक साहब, और इधर से हो सकता है किसी पंचवर्षीय योजना से आ जाए, या किसी कृषि से आ जाए, हो सकता है इकोनॉमिक्स से किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से, तथ्य से कोई प्रश्न आ जाए। ठीक है, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये भी आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, तो ज़्यादा आपको टेंशन करना नहीं है। बस आज से, अभी से, शाम से मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा टेलीग्राम पे, शाम को चीज़ें मिलने लगेंगी, तो शाम से आप याद करना शुरू कर दो। मुझे लगता है कि 2 दिन में मैं आपको सारी चीज़ें दे दूंगा, और बाद बाकी आपके पास पूरे 15 दिन हैं। याद करिए, बार बार रिवीजन करिए, आपका एक अच्छे स्कोर की तरफ जाएंगे। ठीक, और रही बात ये, मैंने आपको जो अभी ये वीडियो बनाई है उसमें मैंने डिस्कस किया है सिर्फ आपको ये वाला पार्ट, है ना। मैंने इस वीडियो में सिलेबस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें डिस्कशन करी हैं, लगभग 12 से लेके, मैंने यहाँ लिखा ज़रूर 10 से 12 क्वेश्चन हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको 15 क्वेश्चन तक की तैयारी बता दी है। ठीक है, अब पार्ट रह जाता है कि यूपी स्पेशल में क्या पढ़ें सर, यूपी की करंट अफेयर्स में क्या महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ें, है ना। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इन दोनों टॉपिकों की वीडियो बना दो, तो मैं वीडियो बना दूंगा कि यूपी की करंट में क्या महत्वपूर्ण पढ़ें, नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, और इसके भी महत्वपूर्ण टॉपिक और आपके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इतनी ही जानकारी देनी थी मुझे कि जीएस में आप 20+ कैसे स्कोर कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिकों को पहले पढ़ना है, उन टॉपिकों को पहले पढ़िए, रिवीजन करिए अच्छे से। ठीक है, तब तक जो भी मदद मुझसे हो सकती है मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपसे करूँगा ही। ठीक है,
तब तक लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। और अगली जो वीडियो होगी वो संभावना है हिंदी की, जो मैंने व्याकरण की वीडियो बताई थी डिटेल्ड कि हमें कौन से टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पहले, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब तक लेते हैं हम आपसे अलविदा। मस्त रहें, व्यस्त रहें और एकदम खुश रहें। ठीक है, मोटे रहें या पतले रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है साहब, चलते हैं फिर, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।